वुड लाइक टू वेलकम यू। एंड एक और चीज़ है कि ये रस्ट के बारे में तब तक मैं आप लोगों को फिर से एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। रस्ट एक हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर बनने वाला है। दैट विल बी द बेस्ट सेंटर और बेस्ट दैट विल हैव द बेस्ट फैसिलिटी अक्रॉस एनसीआर। और साथ ही साथ हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि हम लोग आपकी नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग या फैट लॉस से ऊपर जो हमारी हेल्थ होती है, विच इज़ हमारे सेल्स का इंटरनली हील होना, हमारी बॉडी में बेसिकली कोई पैथोलॉजी न होना या कोई बीमारियां ना होना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान को मोटा या पतला नहीं करते हैं, हम लोग इंसान को ट्राई करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी अगर कोई बीमारियां हैं विच कैन बी टेकन केयर ऑफ बाई प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो हम लोग सिर्फ खाने से ठीक कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, थायराइड है, ये ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, ये सब हम लोग खाने से ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे हमारे लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। और अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो ये बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम लोग रस्ट पे, यही चाहता हूँ, और हम लोगों का रस्ट का गोल भी यही है कि हम लोग एक ऐसा हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर स्टार्ट करें जिसमें हम लोग इसी अप्रोच से आगे बढ़ें। हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते बॉडी बनाने के लिए, हम लोग एथलीट्स को भी ट्रेन करेंगे। एथलीट्स को ट्रेन करने से मेरा मतलब है 5 साल के बच्चे को अगर ओलंपिक लिफ्टिंग करनी है तो हम लोग वो वाले कोचेस भी रखेंगे। किसी एजेड इंसान को चलना सीखना है दोबारा आफ्टर सर्जरी या नी, बेसिकली जिन लोगों को हॉलिस्टिक यस डेफिनेटली सर, किसी का नी की सर्जरी हुई है उसको दोबारा चलना सीखना है, तो वी विल ऑल्सो भी ट्राई टू ब्रिंग आउट, जिसे हम कहते हैं अंडर वाटर ट्रेडमिल्स, भी हम लोग का प्लान है लाने का। बिकॉज अंडर वाटर ट्रेडमिल्स से उनके जॉइंट्स पर लोड कम आएगा, इट विल बी ईजी फॉर देम टू लर्न हाउ टू वॉक। Hello Raki ma'am. Raki ma'am is very consistent and I'm so thankful to all of you, and it is a pleasure to have you all here. So ये कंसेप्ट है रस्ट का और हम इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ना चाहेंगे। जितने भी लोगों ने पहले से सेशन लिए हैं या पहले से सेशन लेते आ रहे हैं, एक बेसिक और मैं डज मिल्क कॉजेज वेट गेन, डेयरी बेसिकली क्यों लेनी है आपको? डेयरी में ऐसा क्या है? मिल्क से कुछ नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, तो हम सिर्फ प्रोटीन क्यों ना लें मिल्क का? इंसान, हेलो मोहित सर, हेलो, वेलकम यू। तो सर बेसिकली इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी माँ के बाद किसी और का दूध पीता है। किसी दूसरे जानवर को आपने बार बार दूध पीते हुए नहीं देखा होगा। चीता कभी गाय के पीछे नहीं भागता, वो गाय को पीछे भागता है तो सिर्फ मारने के लिए भागता है, उसके बाद दूध पीने के लिए नहीं भागेगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि हम इंसानों ने बहुत गलत करी है। हमें दूध नहीं पीना चाहिए, हमें एक्चुअली में प्रोटीन के लिए हम दूध पी, तो उस दूध में एक चीज़ अच्छी होती है विच इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जिसके ऊपर आज का हमारा ये पूरा सेशन है। हम लोग सिर्फ प्रोटीन की बात करेंगे, हम लोग लोगों का वेट कर रहे हैं। उस दूध से उतना प्रोटीन निकाल लो, बाकी दूध को फेंक दो या फिर उसी दूध की दही जमा लो। लैक्टोज होता है दूध में विच इज़ मिल्क शुगर। मैं लैक्टोज क्यों पीऊँ बार बार? एंड मिल्क शुगर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ शुगर। हम लोगों की बॉडी के लिए शुगर, या बेसिकली शुगर की भी हमारे एक शुगर नहीं होते, हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ शुगर होते हैं विच इंक्लूड्स सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैल्टोज, लैक्टोज। ये सारे मैं क्यों खाऊं? पॉइंट ये है, दूध पीना क्यों? ऐसा क्या मिलता है हमें दूध से? कुछ भी नहीं मिलता, मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है। मेरे को क्या लगता है, स्टडीज़ हैव प्रूवन यहाँ पे। अच्छा, ये एक चीज़ और, मैं अपने सेशन में या हम लोग अपने सेशन में कुछ भी बोलेंगे तो दैट वोंट बी बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, दैट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट साइंस सेज। कल को साइंस बोलती है मिट्टी खाने से बॉडी बनी, तो मैं आप लोगों को मिट्टी खाने को ही बोलूँगा। मेरी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, बट हाँ, आई एम समवन जो कि साइंटिफिक रिसर्चेस को पढ़ के आपको एनालाइज करके सही चीज़ें बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ। हम 2 मिनट और वेट करते हैं 3:10 तक, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आई गेस लोगों ने भी आना तो स्टार्ट कर ही दिया है। हेलो मोहित सर, मतलब मोहित सर, सो मतलब he's one of the most regular and most consistent viewer। मोहित सर से मैं एक फीडबैक चाहूँगा, अगर मोहित सर आप बता सकें कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा टॉपिक जो आप कवर कराना चाहते हैं, क्योंकि लोग खुद से बहुत कम बोलते हैं। खुद से हम लोग अपने आप से टॉपिक्स उठा के ला रहे हैं, विच इज़ ओके, हमारे पास भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नो डाउट, बट कुछ होगा जो आप लोग चाहते हो कि कवर करें हम, या यू आर ओके विद द करेंट पेस या करेंट ऑर्डर ऑफ सेमिनार्स या सेशंस दैट वी आर टेकिंग।
ऑल्सो कोई और डाउट, कोई क्वेरी? माई ट्रेनर टोल्ड मी टू टेक मिल्क इन द मॉर्निंग। ट्रेनर से पूछो मिल्क से क्या मिलता है, क्योंकि मिल्क से कैल्शियम इतना नहीं मिलता। कैल्शियम मिलता भी है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अनदर फॉर्म विच इज लेस डाइजेस्टेड, लेस एब्जॉर्ब। दो फॉर्म में हम लोग कैल्शियम लेते हैं दवाइयों में भी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। इट गेट्स डाइजेस्टेड इन द सनलाइट ओनली। क्या सनलाइट में डाइजेस्ट होता है? कैल्शियम। क्या सनी सर क्या कैल्शियम सनलाइट में डाइजेस्ट होता है, ऐसा बोला है आपके ट्रेनिंग में? क्योंकि कैल्शियम सनलाइट में डाइजेस्ट नहीं होता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है धूप से। हमारी स्किन में कॉल कैल्सिफेरॉल होना चाहिए, जो कि कोलेजिस के लिए अगेन कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी होता है। धूप हमारी स्किन पे पड़ती है तब वो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होता है। उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है 11 से 1 बजे वाली धूप में, जो कि हम लोग नहीं लेते। इसलिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन इज़ ज़रूरी। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी से, और विटामिन डी उस कैल्शियम को लेकर कहाँ जा रहा है ये कंट्रोल करता है हमारा विटामिन के टू। के टू इन द फॉर्म ऑफ MK7। ये सब आपको अमेजन में मिल जाएंगे, तीनों लेने पड़ेंगे। कोई अगर आप के टू नहीं लेंगे तो विटामिन डी को पता नहीं है कैल्शियम कहाँ पे लेके जाऊँ। वो आपकी आर्टरीज में भी डिपॉजिट कर सकता है, आपके जॉइंट्स में भी डिपॉजिट कर सकता है, विच इज़ अनदर थिंग जो कि अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। तो कैल्शियम की डाइजेशन के लिए धूप नहीं चाहिए, पहली चीज़। धूप अगर चाहिए भी है तो भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 11 से 1 बजे वाली धूप में जिसमें विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम, वो हम लोग नहीं ले पाते, ना ही शायद ले पाएंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, जॉब्स ऐसी है। कैल्शियम इज नॉट डाइजेस्टेड इन सनलाइट। तो सनलाइट से कैल्शियम के डाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं, इनफैक्ट किसी भी चीज़ के डाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर है, काफ़ी अंदर। किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन धूप से रिलेटेड नहीं है। एब्जॉर्प्शन या हमें विटामिन डी मिलता कहाँ से है? विटामिन डी हमारी स्किन पे के नीचे फॉर्म होता है। स्किन में कॉल कैल्सिफेरॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए उसके लिए। तब धूप पड़ेगी तो वहाँ पे विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी हम लोगों को फार्मेसी से मिल जाता है, 11 से 1 बजे वाली धूप में नहीं मिलेगा। एक चीज़ और, अगर आपका ट्रेनर आपको कुछ भी बोलता है तो बी अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट वो होता है जब आप कहीं से कुछ सुना। आर्टिफिशियल प्रोटीन कुछ नहीं होता है, हम डब्बे वाला भी प्रोटीन लेते हैं। ओके 311 भी हो चुका है। प्रोटीन पाउडर लेने में कोई बुराई नहीं है, बट हम मेक श्योर दैट इट इज़ ओरिजिनल एंड जेन्युइन। आज प्रोटीन की ही क्लास है, पूरा सेशन है ना, आपको प्रोटीन के बारे में पता लग जाएगा। दूसरा, विटामिन डी आपको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना पड़ेगा। आपको सारे विटामिन सप्लीमेंट फॉर्म में लेने पड़ेंगे। उसका सेशन हमारे पेज पर ऑलरेडी है, हर विटामिन की इंपॉर्टेंस क्यों लेना पड़ता है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। यू कैन हैव अ लुक। वो पूरा 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे का सेशन हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यू कैन व्यू दैट ऑल्सो। तो चलिए और लेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी लोग आते रहेंगे। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रोटीन। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्रोटीन, हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे फैट, जिनसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। अगर मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज़ हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं फ्लो में बोलता चला जाता हूँ, फिर मेरे को जेन्युइनली ध्यान नहीं रहता है स्पीड का। सो प्रोटीन, आज प्रोटीन को हम लोग इसलिए, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग, देखो इस सेशन की हेडिंग भी मैंने यही लिखी है, प्रोटीन द बॉडी बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज फैट फैट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ही है जो प्रोटीन को उसकी रिपेयरिंग एबिलिटी देता है। हेलो दीपक सर, दीपक सर के साथ मैंने जैन फेब मार्च 2.5 महीने काम किया है, एंड बहुत सही एक्सपीरियंस था। आप लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंद हो गया, बट हाँ इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड दीपक सर बहुत ही अच्छे कोचेज में से हैं, सो वेलकम यू। ओके, सो प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी है।
ये नाइट्रोजन ही है प्रोटीन के अंदर जो कि उसको उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी देता है। रिपेयरिंग का मतलब हमारी मसल वर्कआउट के टाइम पे टूटती हैं, उनको रिपेयर करके ग्रो कराना, ये काम प्रोटीन का होता है। और ये काम प्रोटीन इसलिए कर पाता है क्योंकि उस प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की वजह से ही प्रोटीन को अमाइन का नाम दिया गया है। अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में। ऑल्सो हमारे पास ना बहुत सारे टाइप के प्रोटीन है, अलग अलग सोर्सेस है। कोई प्रोटीन हमें मीट से मिलता है, मीट में भी कोई गोट या मटन से मिलता है, कुछ चिकन से मिलता है, कुछ पोक से मिलता है, चिड़िया से भी मिलता है जो लोग चिड़िया खाते हैं। देन हमें अंडे से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है। हर प्रोटीन अलग अलग है। कैसे? ए टू जेड अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हम ए टू जेड सारे होने चाहिए, तभी हम लोग कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे दुनिया का। ऐसे ही अलग अलग प्रोटीन कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सा प्रोटीन कौन सा है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। एग्जांपल मेरे पास अगर, चलो आपको अच्छे एग्जांपल से सिखाते हैं। मेरे पास खूब सारे मैक्रोन्यूट्री ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अलग अलग कलर के हो गए। अब ये इस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, ये एक टाइप का प्रोटीन है, इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, बीच में लगा दिया इसे, तो ये दूसरे टाइप का अमीनो एसिड बन जाएगा, दूसरे टाइप का प्रोटीन बन जाएगा। इसी को मैंने घुमा के यहाँ लगा दिया, ये तीसरे टाइप का बन जाएगा। ऐसे अलग अलग ऑर्डर में अरेंज्ड अमीनो एसिड्स की चेन को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। और यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन सा प्रोटीन कैसा है। यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कोई केसिन है, कोई वे प्रोटीन है। सोर्स भी और टाइप भी इसी पे डिपेंड करते हैं। 20 के 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास होने चाहिए, बट कोई भी प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन तब बनता है या क्लास 1 प्रोटीन तब बनता है जब हमारे पास 20 के 20 अमीनो एसिड्स उस प्रोटीन में हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 20 के 20 अमीनो एसिड्स हैं तभी वो प्रोटीन हमारी बॉडी पे ढंग से काम करेगा। मतलब ढंग से काम करने का मतलब पूरी तरह रिपेयर कर पाएगा मसल्स को। एक चीज़ और, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे चिकन है, अंडा है, मीट है, हमारे सप्लीमेंट्स हैं, इन सब में प्रोटीन होता है, नो डाउट। इन सब में 20 के 20 अमीनो एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे क्लास 1 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। बट इनमें 20 के 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग ऑर्डर में आगे पीछे अरेंज्ड है, सेम ऑर्डर में नहीं है। इसलिए चिकन का प्रोटीन थोड़ा सा अलग होता है, फिश का अलग होता है, मटन का अलग होता है, ह्यूमंस का, अच्छा कुछ लोग इंसान भी खाते हैं, पहले के टाइम पे माना भी जाता था। तो ह्यूमंस की मसल्स में भी प्रोटीन मिलेगा, उसका भी पैटर्न अलग है। वे प्रोटीन का अलग है, केसिन प्रोटीन का अलग है। सारे प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा वेरिएशन है, कंप्लीट सारे ही हैं एक्सेप्ट फ्यू जिनके बारे में आगे चल के हम लोग बताएंगे। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है प्रोटीन, क्यों हम लोग इतना बोलते हैं प्रोटीन लो प्रोटीन लो प्रोटीन लो। ऐसे इसका एक रीज़न ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रोटीन के फंक्शन क्या है। पहली चीज़, प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर को, हमारा जो ढांचा है, हमारी हड्डियाँ हैं और हमारी मसल्स हैं, ये हमारी बॉडी को इस पोजीशन पे या जिस भी पोजीशन में हमारी बॉडी पोस्चर मेंटेन करती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन क्या क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे मसल्स, हमारे बोन्स और हमारे दांत और हमारे हेयर, बालों में भी प्रोटीन होता है, दांतों के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है, हमारी बोन्स के लिए भी प्रोटीन चाहिए, मसल्स के लिए भी प्रोटीन चाहिए। बॉडी के हर सेल को प्रोटीन तो चाहिए, हर सेल को फैट भी चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न हमारा स्ट्रक्चर, हम लोग जैसे भी जितने भी जो भी बने हैं, ये हम बने हैं, प्रोटीन तो है ही हर सेल में। इसीलिए अगर आपको अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देनी है, आप चाहते हो कि आपने स्ट्रेंथ मेंटेन रहे कुछ भी करने के लिए, तो आपको प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, खाना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मैं प्रोटीन नहीं खाता पर मैं तो नहीं मर रहा। हाँ नहीं मरोगे, मरने नहीं देगी बॉडी, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। बट क्या मैं परफेक्ट या बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ? क्या मेरी डेली लाइफ की कोई भी एक्टिविटी में हिंड्रेंस तो नहीं आ रहा है? मेरे को गाड़ी को धक्का देना पड़े तो मेरे में क्या उतनी जान है कि मैं गाड़ी को धक्का दे पा रहा हूँ? मेरी मम्मी ने मेरे को बोल दिया अंकुर आके सोफ़ा हिला, क्या मैं सोफ़ा हिला पाऊँगा अगर मेरे में जान ही नहीं होगी? और जान कहाँ से आएगी? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। इनका सही रेशियो, सही तरीके से इनको खाओगे तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगी। इसीलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक ब्रांच है, ठीक है। आगे आता है प्रोटीन और क्या हेल्प करता है। प्रोटीन आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मेरा हाथ स्ट्रेट है तो मेरी मसल अभी इलांगेटेड है, ये नीचे आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर स्ट्रेच हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर स्ट्रेच हुआ। अब
बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हमारा प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। फिर आता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है। कैसे? हमारी बॉडी के सारे हार्मोन प्रोटीन से बने हैं एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। मेल्स का टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल्स का एस्ट्रोजन, ये बना है फैट से। मतलब फैट होता है तो इनकी इनकी परफॉर्मेंस या इनकी फंक्शनिंग नॉर्मल रहती है। प्रोटीन होता है तो बाकी सारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग नॉर्मल रहती है। इसीलिए प्रोटीन हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। इम्यून फंक्शन, हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब इम्यूनिटी देने वाले कुछ पदार्थ या कुछ चीज़ें जो हमें इम्यूनिटी देती हैं। तो कोई भी टाइप का इन्फेक्शन आए, हमने कुछ खाने में कुछ आ गया, कोई वायरस आ गया बेसिक सा, उससे लड़ने की हमें इम्यूनिटी या उससे लड़ने की हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसे, वो हमें देता है प्रोटीन। इसलिए भी प्रोटीन चाहिए। फिर एक आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगह पे कैरी करने में हेल्प करता है, स्पेशली आयरन। आयरन हमारी बॉडी में यहाँ से वहाँ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के, अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ फैटी एसिड्स, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारा फैटी एसिड बहुत मैटर करता है। फैट आपने की खाया, वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो, उसको कहीं ले जाना है तो उसके लिए हमारे प्रोटीन बहुत हेल्प करता है उसमें। साथ ही साथ एक आता है हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं, उसके रिलीज में भी प्रोटीन हेल्प करता है। कुछ एंजाइम जैसे हमारे IGF-1 फैक्टर, ये बॉडी बिल्डर्स को बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये प्रोटीन होगा तभी ये ढंग से रिलीज़ होगा। तो और साथ ही साथ हमारी बॉडी के कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में प्रोटीन वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। मतलब हमारे उन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को 10 मिनट में कैच करते। हाँ मैम, आपको जब मन करे आप आइए, क्योंकि ये सेशन वैसे भी अपलोड कर देंगे हम लोग, तो इट इज़ नॉट एन इशू। ओके, सो एंजाइम्स, कई सारे बॉडी में एंजाइम्स हैं जिनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन वर्क करता है। प्लस प्रोटीन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसको स्पीड देने के लिए या उसी के रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं। प्रोटीन वो कैटलिस्ट बन जाता है हमारी बॉडी के कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ये थे हमारे प्रोटीन के फंक्शन। अब आता है हमारे अमीनो एसिड्स के फंक्शन। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अलग अलग अमीनो एसिड्स के क्या फंक्शन है? कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को अलग से एनर्जी देते हैं। एग्जाम्पल BCAA एंड ग्लूटामिन। पर डेली लाइफ में इनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्यों लेना है, ये हम आगे पता लगा, आगे मैं बताऊंगा। दूसरा फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब मेरे को यहाँ पे मैंने अगर कुछ पिंच किया है खुद को, तो यहाँ से सिग्नल जाके वापस आने को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमिशन। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन या फिर हमारे कुछ अमीनो एसिड हैं जिनको बोलते हैं हम लोग ग्लूटामिन, टायरोसाइन, फेनाइलएलानाइन एंड गाबा, GABA की फुल फॉर्म अलग है, ये आपको मिल भी जाएगी नेट पे। अभी इसकी इन डेप्थ डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बेसिकली कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं, सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन की इम्पोर्टेंस सिर्फ मसल बनाने की नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पर वी एट ट्रस्ट, हम लोग सिर्फ मसल बिल्डिंग या फैट लॉस पे नहीं चिपके रहते हैं, हम लोग उससे आगे की चीज़ें देखते हैं। और हमें उससे आगे की चीज़ देखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ सिर्फ दिखने वाली नहीं है। बॉडी बनाना या पतला होना हेल्थ नहीं होता है। बहुत से बॉडी बिल्डर्स दिखेंगे जिनका बॉडी बहुत अच्छी है, पर उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है 350-400। दैट इज़ अगेन नॉट गुड, नॉट नॉर्मल। बीइंग फिट एंड लुकिंग फिट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं बॉडी बिल्डर्स को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर्स बहुत मेहनत करते हैं, बट मैं फिर भी उन्हें यही बोलूँगा, अगर आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही है तो प्लीज़ किसी अच्छे कोच के अंडर में जाके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करो। बिकॉज बहुत से बॉडी बिल्डर हैं, क्योंकि अगर बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें स्टेरॉइड्स आर इन्वॉल्व, वो गेम अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको डेफिनेटली किसी अच्छे नोन के इंसान के अंडर में जाके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बिकॉज स्टेरॉइड्स कैन एक्चुअली रूइन यू और कैन एक्चुअली मेक यू। तो स्टेरॉइड्स जहाँ इन्वॉल्व हैं उसको प्लीज़ किसी अच्छे कोच के अंडर में करो, ताकि हर 3 या 4 महीने जब अपना ब्लड टेस्ट कराओ तो वो ब्लड टेस्ट से आपको एनालिसिस रहेगा। बीइंग फिट और लुकिंग फिट में डिफरेंस होता है। सारे बॉडी बिल्डर फिट हैं या नहीं है ये उनके ब्लड टेस्ट में रहेगी। खैर वो बहुत
कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है, तो इसलिए हम और डिटेल में नहीं जाते। दूसरा आता है कि हमारे कुछ, हेलो दीपक सर, कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? ओके, दीपक सर एक ऐप बनाने वाले थे जिम्स के लिए, विच इज़ अनदर ग्रेट इनिशिएटिव बाय हिम। सो लेट अस सी, लॉकडाउन खुलता है आगे क्या क्या होता है। अभी तो सब घर पे ही बंद है। ठीक है, हम लोग बेसिकली अमीनो एसिड्स की बात कर रहे थे। अमीनो एसिड्स में न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, अमीनो एसिड्स एनर्जी में हेल्प करते हैं। तीसरा फंक्शन होता है अमीनो एसिड्स का, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग, मस्त, वेरी गुड, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी हमारे अमीनो एसिड्स वर्क करते हैं। उसके लिए दो अमीनो एसिड्स हैं, विच आर सिट्रुलिन एंड आर्जिनाइन। सिट्रुलिन एंड आर्जिनाइन ऐप इज़ रेडी। अरे वाह, इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा मेरे से। तो सिट्रुलिन और आर्जिनाइन ऐसे दो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन या ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज में बूस्ट करते हैं, विच इज़ अनदर वेरी गुड थिंग, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल रिकवरी के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, फिर एक आता है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ हमारी मसल्स के ब्रेकडाउन में, हमारी मसल्स वर्कआउट के बाद ब्रेकडाउन होती है, ड्यूरिंग वर्कआउट भी ब्रेकडाउन हो रही है, पोस्ट वर्कआउट में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ब्रेकडाउन होती रहेगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए और इम्यूनिटी के लिए हमारा ग्लूटामिन वर्क करता है। ग्लूटामिन हम लोगों ने सबने देखा है बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग लेते भी रहते हैं अलग से सप्लीमेंट फॉर्म में। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग पेन पेंसिल उठाओ और नोट करो कितने अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं। ओके जतिन सर, हेलो जतिन सर, हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, क्या फंक्शन है उनका? तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड होते हैं। उन 20 में से 9 आर असेंशियल। असेंशियल मतलब हमारी बॉडी उन्हें नहीं बना सकती, तो हमें बाहर से ही लेने पड़ेंगे। 9 आर नॉन असेंशियल मतलब हमारी बॉडी बना सकती है, तो हमें बाहर से लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड कैटेगरी होती है कंडीशनली असेंशियल, मतलब हमारी बॉडी उन्हें बना सकती है बट थोड़ी क्वांटिटी में, बट जब हमारी बॉडी के ऊपर डिमांड बढ़ती है तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोज आर कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मन हो तो नोट करिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें याद करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए हैं। एज लॉन्ग एज आपको कहीं सिखाना नहीं है तब तक आपको 20 के 20 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज हम लोग जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन रेकमेंड करते हैं या आपको बताते हैं उनमें 20 के 20 होते हैं, तभी हम लोग रेकमेंड करेंगे। कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन या क्लास 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोग आपको नहीं बताएंगे। सो रिलैक्स रहिए, आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको जो भी सोर्स ऑफ प्रोटीन बताया जाएगा दैट विल बी क्लास 1 प्रोटीन, उसमें 20 के 20 मिलेंगे आपको अमीनो एसिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स में से सबसे पहला है मेथियोनाइन, METHIONINE। थैंक यू सर, आप भी मेरे ही साथ पढ़े हो, आपको भी सेम ही है, अब आप मज़े मतलब। बट हाँ डेफिनेटली मतलब आई ट्राइंग माई, जितना भी मैं अपनी साइड से लोगों को अवेयर कर सकता हूँ, दैट इज़ समथिंग विच आई एम डूइंग ऑन माई पार्ट, और मैं हमेशा करता रहूँगा। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था रस्ट में लाइव सेशंस वगैरह करने का, 3 साल से सोच रहा था, बट लकीली बस ये था कि हाँ लॉकडाउन में ये कर पाना ही पॉसिबल हो पाया। सो ठीक है, इट इज़ ओके, कूल। ओके, सो फर्स्ट इज मेथियोनाइन, METHIONINE, ये है असेंशियल जो हमें चाहिए बाहर से। सेकेंड होते हैं हमारे थेरोनाइन, THREONIN। थर्ड ट्रिप्टोफैन, TRYPTOPHAN। वेलाइन, VALINE। आइसोल्यूसिन, ISOLEUCINE। फिर आता है ल्यूसिन। अच्छा, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन आपको BCAA सप्लीमेंट में 2:1:1 में मिल जाएगा ईजिली, बहुत ईजिली मिल जाता है आपको BCAA। एंड अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा है तो BCAA इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं है तो वर्कआउट के टाइम पे BCAA लो, बट देयर इज़ नो नीड। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आप खाना सही ले रहे हो, तो BCAA इज़ वेस्ट ऑफ मनी, कभी नॉट लेना। ठीक है, फिर आता है हमारा फिनाइलएलानाइन, PHENYLALANINE। हिस्टिडाइन, HISTIDINE। एंड लाइसिन, LYSINE।
9 नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है वो हैं एलेनाइन, ALANINE, एस्पेराजाइन, ASPARAGINE, एस्पार्टिक एसिड, ASPARTIC, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, GLUTAMIC, ग्लाइसिन, GLYCINE, प्रोलाइन, PROLINE, सेराइन, SERINE। अच्छा ये मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आगे पीछे कुछ भी गलती से भी गलत हो। देन सिस्टाइन, CYSTEINE, टायरोसाइन, TYROSINE। दो कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है बट अगर हमें नीड होती है तो हम लोग बाहर से भी लेना प्रेफर कर सकते हैं, वो है ग्लूटामिन, GLUTAMINE, एंड आर्जिनाइन, ARGININE। ये वो अमीनो एसिड्स है जो हम लोगों को चाहिए। हमारे ये वो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके प्रोफाइल से जो सारे एक साथ होंगे तो कंप्लीट प्रोटीन बनता है विच इज़ क्लास 1 प्रोटीन। अब असेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनली एसेंशियल में डिफरेंस क्या है? Essential amino acids are compulsory in diet. Non-essential amino acids are not compulsory in diet. Conditionally essential amino acids are required by our body only under special conditions. Example, हम जल जाएं, हमें चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए या कैंसर हो जाए, ऐसे में कुछ अमीनो एसिड्स हैं विच आर यूज्ड, ग्लूटामिन एंड आर्जिनिन। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है। कंडीशनली अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है बट बहुत ही थोड़ी क्वांटिटीज में बनाती है, तो वो हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगेन कब करना पड़ेगा? दोज आर कंडीशंस, इसलिए कंडीशनली एसेंशियल बोला गया है। अब हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नोट करने का मन हो तो आप कर सकते हैं नोट। क्लास 1 या फर्स्ट क्लास जिनको हम बोलते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में होते हैं कंप्लीट प्रोटीन, सेकंड क्लास में होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। फर्स्ट क्लास में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट और वो भी इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में मौजूद है। फिर आते हैं हम लोग के नॉन एसेंशियल सेकंड क्लास प्रोटीन। इसके अंदर 9 के 9 अमीनो बेसिकली 1 और मोर, एटलीस्ट एक तो मिसिंग है, कोई एक अमीनो एसिड तो पक्का मिसिंग है और एक से ज़्यादा भी मिसिंग हो सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग इनको सेकंड क्लास प्रोटीन बोलते हैं। सेकंड क्लास प्रोटीन में 20 में से कोई एक असेंशियल अमीनो एसिड, 20 में से जो 9 असेंशियल थे उन 9 में से एक या एक से ज़्यादा मिसिंग है, इसी वजह से ये बनते हैं हमारे सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? एग, अंडा, चिकन, फिश, पनीर, उसके बाद मिल्क। दूध में प्रोटीन मिलता है बट दूध में साथ में लैक्टोज भी आता है। सनी सर का डाउट था जो, दूध में आपको साथ में अगर लैक्टोज मिल रहा है तो मैं लैक्टोज क्यों लूँ? मेरे को दूध से सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लेना प्रेफर करूँगा क्योंकि दूध से ही वो प्रोटीन निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं अभी आगे बताएंगे। मिल्क, फिर आता है दही, फिर आता है वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन, ये दोनों दूध से मिलते हैं। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्लास प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं हमारे दाल, पल्सेस, तूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर, उड़द, चना, ये सब हमारे सेकंड क्लास प्रोटीन है। इनके अंदर असेंशियल 9 में से मिनिमम एक तो मिसिंग है। फिर आते हैं हम लोगों के लेग्यूम्स, जिसमें आते हैं राजमा, लोबिया, बीन्स, ये सब में भी इनकम्प्लीट प्रोटीन है। फिर आते हैं स्प्राउट, आपने मूंग की दाल का स्प्राउट बना दिया, चने की दाल को रात को भिगो के रखा, वो स्प्राउट बन गया, ये सारे भी हमारे नॉन इनकम्प्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है या फिर हम लोग जिन्हें बोलते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन। अब उसके बाद आता है हम लोगों के नट्स, आमंड, वॉलनट, पीनट, ये सब भी हम लोग बहुत खाते हैं। हम लोग सोचते हैं अच्छा पीनट खा लिया प्रोटीन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बट अगेन सेकंड क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये। हेलो शीतल मैम, शीतल मैम मुंबई में बहुत ही अच्छी कोच हैं एंड इनके बहुत ही रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स रहे हैं। डेफिनेटली आई हैव बीन फॉलोइंग हर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड ऑल्सो शी इज़ इन टच विद माई टीचर जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए थे 2015 में, कमलेश असावले सर। ये शायद कमलेश असावले सर और ये एक ही जिम में आते हैं सर, वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर आते हैं आई गेस, या फिर शायद मेंबर होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मैम उसी जिम में कोच हैं। जिम का नाम है स्मार्ट फ्लेक्स फिटनेस, बहुत ही अच्छा जिम है, बहुत ही अच्छा, ओपन एयर,
वैसा उसी जिम का कुछ कंपोनेंट मैं उठा के लाना चाहता हूँ रस्ट में। ओपन एयर जिम होगा रस्ट, कुछ सेक्शन क्लोज्ड होगा, कुछ सेक्शन ओपन एयर होगा, पूल होगा। सो ओके, वो सब होता रहेगा। अब आते हैं हम लोग दूध पे। दूध से हमें कितने टाइप के प्रोटीन मिलते हैं? दूध से हमें मिलते हैं 2 टाइप के प्रोटीन, वे एंड केसिन। दूध में जितना भी प्रोटीन है, 1 लीटर दूध में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है। उस 30 ग्राम में से 20%, दैट इज 6 ग्राम्स इज वे, रेस्ट 24 ग्राम्स 80% इज केसिन। तो 1 लीटर दूध में से हमें मिला 6 ग्राम वे, 24 ग्राम केसिन। इतना कम प्रोटीन मिलता है। अब अगर मेरे को 100 ग्राम मेरे को प्रोटीन चाहिए होगा तो सनी सर क्या मैं रोज़ 3 लीटर दूध पी जाऊँ? नहीं, आई वुड नेवर रिकमेंड दैट, बिकॉज दूध से हमें उतना ही लैक्टोज भी मिल जाएगा। लैक्टोज मिलेगा मतलब मिल्क शुगर या मिल्क का कार्बोहाइड्रेट विच विल अगेन मेक मी फैट। उससे अच्छा मैं सिर्फ 3 स्कूप प्रोटीन ना खा लूँ। सिंपल एंड ईजी वे आउट। ओके, नेक्स्ट, वे हमें मिलता है दूध से। कैसे? दूध फटा, दूध फटने में मिलता है पनीर और पानी। दैट पानी इज वे प्रोटीन, दैट पनीर इज केसिन प्रोटीन। उस पानी को फिल्टर किया जाता है, उस पानी में से लैक्टोज निकाला जाता है, इम्प्योरिटीज हटाई जाती हैं, तब जाके हमें मिलता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट। उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों का लैक्टोज कंटेंट रहता है। उसके बाद उसको हम और फिल्टर करते हैं तो हमें मिलता है वे प्रोटीन आइसोलेट। उसके अंदर बहुत थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, बाकी सारा रिमूव हो जाता है। उस थोड़े से को भी रिमूव कर देते तो हमें मिलता है वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट, दैट इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोटीन। अगेन हाइड्रोलाइज लेने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हटाने के लिए 4,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना प्रेफर करूँगा, अनलेस यू हैव खूब सारा पैसा। तो पैसे हो गई हिसाब ना, मतलब आइसोलेट इज गुड टू गो फॉर मी। देन केसिन इज ऑल्सो गुड। केसिन एक बहुत अच्छा प्रोटीन है। दोनों के डिफरेंसेस भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ये बेसिक चेंजेस हैं। मिल्क प्रोटीन 2 टाइप के हम लोग बता चुके हैं, वे और केसिन। वे की क्वालिटीज़ क्या है? वे फास्ट एब्जॉर्बिंग है, आपने पिया विद इन 30 मिनट्स ही विल स्टार्ट काम, रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। हाई क्वालिटी होता है। वे प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा होता है। देन क्लास 1 प्रोटीन होता है। क्लास 1 प्रोटीन से हमारा मतलब है हमें उस प्रोटीन से सब कुछ मिलता है। देन इट हेल्प्स इन मसल रिपेयर। मतलब वर्कआउट करने के बाद मसल रिपेयर या मसल को ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छे से वर्क करता है। इट इज़ हाईली एनाबॉलिक, मसल गेन करवाएगा। देन इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ह्यूमन मिल्क, जब इंसान का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में 60% वे होता है। हेलो दीपिका धनकर। दीपिका मैम फिटनेस फील्ड से नहीं है, बट हाँ ये बहुत टाइम से हम लोग के सेशन ले रही हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रेगुलर व्यूअर ऑल्सो। ये ऑफ लेटली मेरे कांटेक्ट में आई हैं, एंड आई होप कुछ आगे कुछ भी ऐसा, मतलब वी आर डेफिनेटली इन टॉकिंग टर्म्स, कुछ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन तो कुछ भी होगा तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो। देन इट इज़ हाईली एनाबॉलिक, इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। इंसान का बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में जितना भी प्रोटीन है, आउट ऑफ दैट 60% इज वे प्रोटीन। माँ का दूध इज ऑटोमेटिकली एनाबॉलिक एंड 40% इज केसिन। हम लोग जो दूध लेते हैं उसमें 20% वे और 80% केसिन होता है। माँ के दूध में 60% वे और 40% केसिन होता है। नेचुरली भगवान ने किया, ये हमें नहीं करना पड़ा। अब एक चीज़ आती है कि अगर हम लोग ऑप्टिमल क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर मैं चाहूँ तो मेरे को किस किस सोर्स से मिल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सब कुछ खाते हैं। दूध, अंडा और मीट, तीनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस की बात करते हैं या ऑमनिटेरियन बोलते हैं जिन्हें, उनके लिए फूड ऑप्शन में रहते हैं। हम लोग वो फूड ऑप्शन देंगे। अच्छा, कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोग तब तक रेकमेंड नहीं करेंगे जब तक उसमें लगभग 20% के आसपास प्रोटीन ना हो। 100 ग्राम में 20% तो प्रोटीन होना ही चाहिए, तभी मैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन रेकमेंड करूँगा किसी को, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट इन ईटिंग दैट। तो ऐसे फूड ऑप्शंस हम लोग के पास होते हैं। रेड मीट, देन हम लोग का आता है फिश, एग्स, पनीर, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल। इनफैक्ट यही सोर्सेज हैं, मीट,
अंडा पनीर, दैट्स इट। सप्लीमेंट्री फॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास आते हैं वे और केसिन, ये हम लोग ऐड कर सकते हैं साइड बाई साइड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ ऑप्शन, नेक्स्ट फूड सोर्स, उन लोगों के लिए जो लोग मीट नहीं खाते, जो लोग खाते हैं अंडा और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। लैक्टो ओवो वेजिटेरियन मतलब लैक्टो दूध डेयरी प्रोडक्ट ले लेंगे, ओवो अंडा खा लेंगे, बट ये लोग वो नहीं खाते, मीट नहीं खाते। इन लोगों के लिए हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सिर्फ एग और पनीर। सप्लीमेंट में इनके पास ऑप्शन बचते हैं हम लोगों के वे प्रोटीन आइसोलेट एंड केसिन। वे प्रोटीन आइसोलेट और केसिन तीनों में हर कोई खा सकते हैं, बेसिकली दुनिया में कोई भी खा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज़ वीगन। वीगन मतलब वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते, उनके लिए फिर हमें सोया प्रोटीन लेना पड़ेगा। सोयाबीन में फिर से 20 के 20 अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। सोया प्रोटीन जो पैकेज फॉर्म में भी आता है उसकी एक लिमिटेशन ये है कि सोया प्रोटीन के जो पैकेज मिलते हैं इट इज़ फोर्टिफाइड, उसमें वो गिने चुने कुछ अमीनो एसिड दोबारा से अलग से ऐड किए जाते हैं ताकि उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए, विच इज़ ओके, चलेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो वो भी खा लो, चलो। देन उसके बाद हम लोग का आता है बाकी फूड ऑप्शन उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो वेजिटेरियन आर नॉट वीगन्स। अच्छा, ओके। फिर एक आता है सप्लीमेंट ऑप्शन। सप्लीमेंट ऑप्शन क्या है हम लोगों के? वे प्रोटीन आइसोलेट एंड केसिन। वे प्रोटीन आइसोलेट और केसिन ऐसे हैं जो कि हर कोई ले सकता है, हर किसी को दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको रिपीट करता हूँ। जो लोग अंडा, डेयरी और मीट खा सकते हैं उनको हम लोग चिकन, फिश, पोर्क, एग एंड पनीर देते हैं, प्लस वे प्रोटीन आइसोलेट एंड केसर। जो लोग सिर्फ अंडा और दूध खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनको हम लोग प्रोटीन के सोर्सेज बचते हैं अंडा, पनीर, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड केसर। फिर तीसरा ऑप्शन, तीसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, उनके लिए सिर्फ बचा पनीर, वे प्रोटीन और केसर प्रोटीन, दैट्स इट, और कुछ नहीं बचा। अब इसमें हम लोग दो टाइप के प्रोटीन को और हम लोग फर्दर डिवीजन, बहुत अलग अलग टाइप से हम लोग प्रोटीन को डिवाइड करते हैं। फास्ट एब्जॉर्बिंग एंड स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन की बात करते हैं। कुछ प्रोटीन हम लोग खाते हैं फटाफट हमारी बॉडी में वो वर्क करेगा, कुछ प्रोटीन खाते हैं वो स्लोली रिलीज होते हैं। तो फास्ट एब्जॉर्बिंग और स्लो एब्जॉर्बिंग में डिफरेंस क्या होता है? फास्ट एब्जॉर्बिंग के एग्जांपल है हम लोगों के वे प्रोटीन आइसोलेट एंड एग वाइट्स। वे प्रोटीन आइसोलेट आधे घंटे में काम स्टार्ट करेगा, एग वाइट्स 1 घंटे में काम स्टार्ट कर देंगे। कब लेने चाहिए हमें? ये सिर्फ एग वाइट, अगर हम पूरा अंडा लेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ऑफ फैट कंटेंट। अच्छा, हमें ये कब लेना चाहिए वे प्रोटीन वगैरह? वे प्रोटीन और एग वाइट्स हम लोग कब ले सकते हैं? वे प्रोटीन और एग वाइट को बेस्ट लेने का टाइम होता है पोस्ट वर्कआउट। वर्कआउट के इमीडिएटली बाद लेने का बेस्ट टाइम होता है। ये हमारी पहले की रिसर्च बोलती थी, अब ये चीज़ भी सेटल डाउन हो चुकी है। आप प्रोटीन दिन भर में कभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सोर्स से कभी भी ले लो। पॉइंट इज़ पूरे दिन में आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज़ इट। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, इसको बोला जाता था कि सुबह सुबह उठते ही ले लो। सुबह सुबह उठते अगर मेरे को भूख नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? सेकंड, स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। स्लो एब्जॉर्बिंग मतलब वो लोग धीरे धीरे अपने अमीनो एसिड्स रिलीज करते हैं बॉडी में। इसमें आते हैं हमारे चिकन, फिश, पनीर, मीट बेसिकली। देन आता है हम लोगों का केसिन सप्लीमेंट। एक वे था, एक केसिन था। पनीर में ही केसिन होता है, पनीर से भी केसिन एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो केसिन का पाउडर बनेगा। फिर आते हैं हमारे वो लेग, पूरा अंडा खाओगे तो स्लोली रिलीज होगा। फिर आता है, अच्छा, वे प्रोटीन को पानी में लोगे तो आधे घंटे में वर्क करेगा, वे प्रोटीन को दूध में लोगे तो स्लोली रिलीज होगा, थोड़ा सा स्लोली, ठीक है। केसिन जितना स्लो नहीं होगा बट हाँ, वे इन वाटर से स्लो। इसका बेस्ट टाइम क्या है? पहले बोलते थे रात को सोने से पहले ले लो, प्री वर्कआउट ले लो, या ड्यूरिंग द डे, दिन में कभी भी ले लो। बट आजकल एक्चुअली में एक ही चीज़ मैटर करती है, थ्रू आउट द डे प्रोटीन कितना जा रहा है, बस। चाहे दिन में कभी भी लो, चाहे दिन में सिर्फ 2 मील में ले लो। आई यूज टू हैव 1 kg ऑफ चिकन डेली। मैं रोज़ 1 kg चिकन खाता था और 1 स्कूप प्रोटीन लेता था। सुबह 5 से 7 वर्कआउट किया, 7 बजे 1 स्कूप प्रोटीन लिया, उसके बाद में शाम को 4 बजे आधा kg चिकन खाता था, रात को 12 बजे फिर से आधा kg चिकन खाता था, और कुछ खाया ही नहीं, ना सब्जी ना और कुछ। उसको बनाता था मैं बटर में, अच्छे खासे बटर में। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे वे या किसी भी सप्लीमेंट वाले जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं।
प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे गिव सुपीरियर एनाबॉलिक इफेक्ट, बहुत अच्छा एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, रिपेयर प्रोसेस में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रोटीन सप्लीमेंट्स में क्या एडवांटेज होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स में जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। नेचुरल सोर्सेज से काफ़ी अच्छे प्रोटीन होते हैं, प्रोवाइडेड आपको जेन्युइन मिले। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले सेशन में भी डिस्कस हुआ, आज भी बहुत बार डिस्कस हुआ। एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के रिलीज में हेल्प करते हैं, जो कि आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये सारे बेनिफिट बार बार रिपीट ही होते रहेंगे। एक चीज़ होती है, जो लोग कई बार क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर देते हैं। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें कई बार प्रोटीन हेल्प करता है। कई बार लोग ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसकी रिकवरी ऑप्टिमम अमाउंट में हो, इसलिए भी हम लोगों को प्रोटीन लेना चाहिए। सोया प्रोटीन के मैंने डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं, वे प्रोटीन हो चुका है, केसिन प्रोटीन हो चुका है। देन और कोई सोर्सेज जैसे, अच्छा वीट में प्रोटीन होता है दैट इज़ ग्लूटेन। ग्लूटेन की दिक्कत ये है, पहली चीज़ वीट से मिला है, प्लांट सोर्स है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है, सेकेंड क्लास प्रोटीन। दूसरी दिक्कत वीट प्रोटीन के साथ ग्लूटेन। ग्लूटेन हमारे लंग्स की सबसे छोटी एंटिटी एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग को करोड करता है। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हमें ग्लूटेन को एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन कभी काउंट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट वीट को अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। सारे देखो, अनाज खाना है ही बुरा, वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश दैट। अपने हर सेशन में हम लोग बात करते हैं इस बारे में। अनाज खाना वैसे भी बुरा है, बट फिर भी किसी को खाना है तो चावल खा लो, गेहूँ मत खाओ। चावल को बोलोगे फास्ट डाइजेस्टिंग है, भले ही फास्ट डाइजेस्टिंग हो, स्टिल इट इज़ बेटर देन व्हीट बिकॉज ऑफ ग्लूटेन। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन में आई गेस इट इज़ मतलब मोर देन इनफ। इसके अलावा इसके बाहर ज़्यादा कुछ है नहीं। किसी को कोई क्वेरी रह गई हो, सनी सर आपकी मिल्क वाली क्वेरी आई होप रिजॉल्व हो गई है। ले मैन टर्म्स, कई लोग हैं जो फिटनेस फील्ड से रिलेटेड एसोसिएटेड नहीं हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उन्हें कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए। अदरवाइज़ जैसा हम लोग हर बार करते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। हम लोग हर तरीके से कनेक्ट करने को रेडी हैं आप लोगों से। सो प्रोटीन में तो इतना ही था बेसिकली। अगली बार हम लोग कवर करेंगे फैट, उसके बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे लास्ट में। राधिका वर्मा, हाय, हेलो राधिका मैम। बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है वेजिटेरियन वालों को, वो लोग बोलते हैं पनीर खा खा के पक गए हैं, क्यों क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, क्या सेकंड क्लास प्रोटीन दे सकते हैं? सेकंड क्लास प्रोटीन के साथ दिक्कत ही आती है मैम, इज ओट्स बेटर देन हैविंग व्हीट? ओट्स नहीं, ओट्स भी उतना ही यूजलेस है जितना व्हीट है। ओट्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, प्लस ओट्स इज ऑल्सो टेस्टलेस। उससे अच्छा चावल ही खा लो। देखो, गेहूँ, ओट्स, चावल, everything can whey protein throws out of keto because of insulin spike? नहीं, no, whey protein cannot throw you out of keto। प्रोटीन हम लोग ओवरडोज नहीं करते कीटो में, ये एक है। कीटो इज मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट। वे प्रोटीन उतना ही लो जितने में आपकी बॉडी के फंक्शंस पूरे हो जाए, एनर्जी रिकवरी ना पूरी हो। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर करता हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है वो लोगों को। ओके, आप प्रोटीन खा खा के पक गए हो। देखो, प्रोटीन खा खा के अगर आप पक गए हैं तो मैं आपको कुछ अच्छे से ऑप्शंस देता हूँ। मेरे को 2 सेकंड देना। पनीर की कुछ रेसिपीज़ के मैं आपको नाम बताता हूँ, मैं अभी लैपटॉप में देख के बताता हूँ। पनीर की कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगी बनाना। ओट्स आर ग्लूटेन फ्री, तो क्या हो गया मैम, दे आर स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के और बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाले क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। प्लस वी ऑल नो कार्बोहाइड्रेट से ऐसा क्या है जो प्रोटीन और फैट नहीं दे सकते हम लोगों को? खाना ही क्यों है कार्बोहाइड्रेट? ऐसा क्या मिलता है एक्सेप्ट एक फील गुड वाला फैक्टर? उस फील गुड फैक्टर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो मैम सैडली देखो, मैं अगर आपको एग्जांपल भी दूं अभी भी, तो आपको पनीर के कुछ बहुत ही इजी वे आउट और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मैं बता सकता हूँ। मेरे को बस कुछ सेकंड का टाइम देना।
एक फ़ोटो है वो लोड हो जाएगी, तब तक मैं बाकी लोगों के आंसर करता हूँ। सेकेंड क्लास प्रोटीन इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज दाल वगैरह खाएंगे तो दाल में हमारे ओलिगोसैकेराइड, दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ये होते हैं। इसलिए हम लोग लेग्यूम्स नहीं लेते या दाल नहीं लेते। दाल वगैरह में स्टार्च होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैकेराइड होते हैं। सैकेराइड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारा कार्ब कंटेंट, दाल से प्रोटीन पूरा करने के लिए देखो, पहली चीज़ आपको दाल का, अभी दाल से अगर आप प्रोटीन पूरा कर रहे हो, दाल में इनकम्प्लीट प्रोटीन है, 5-6 टाइप की आप दाल मिक्स करके उनका अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा करोगे कि हाँ 20 के 20 अमीनो एसिड आ जाए, किसी से कोई 16, किसी से कोई 17, किसी से कोई 19, चलो अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा हो गया। बट प्रोटीन की क्वांटिटी, प्रोटीन का प्रोफाइल पूरा करने के लिए आपने सोचो कितनी सारी दालें मिक्स करी, प्लस कितनी सारी दालों का स्टार्च भी आया है आपके डाइट में। इसीलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। प्रोटीन कैन नॉट थ्रो यू आउट ऑफ, वे प्रोटीन कैन नॉट थ्रो यू आउट ऑफ कीटो। ऑल्सो वे प्रोटीन जब भी लेते हो तो उसके साथ घी या फिर अमूल क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल मिला लिया करो, इंसुलिन स्पाइक को भी कम कर देगा। हेलो आर के सर, कैसे हैं आप? ओट्स आर ग्लूटेन फ्री। ओके, ग्लूटेन फ्री हैं, बट हाँ कार्बोहाइड्रेट्स आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा मैम। हमारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। चलो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्विकली स्पाइक्स योर इंसुलिन। इसी बेसिस पे हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिसाइड करा था कि कौन कितनी जल्दी इंसुलिन स्पाइक करता है। जो लोग जल्दी जो कार्बोहाइड्रेट जल्दी इंसुलिन स्पाइक करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो स्लोली इंसुलिन स्पाइक करेगा या धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन स्पाइक दोनों कर रहे हैं। एक चीज़ और, ग्लिसमिक इंडेक्स और ग्लिसमिक लोड। चीनी का ग्लिसमिक इंडेक्स हाई है पर मैं कम खा रहा हूँ, ब्राउन राइस का ग्लिसमिक इंडेक्स कम है पर मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके बात एक ही है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1000 आएगा। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1000 ही आएगा। सेम इम्पैक्ट आता है। चीनी, कम चीनी और ज़्यादा ओट्स का सेम इम्पैक्ट आएगा। इसी वजह से इसको हम एक और तरीके से लेते हैं। देसी और अंग्रेज़ी दारू, वाइट राइस या सिंपल कार्बोहाइड्रेट 5 साल में मोटा करेंगे, ब्राउन राइस 10 साल में करेगा, और करेगा ज़रूर। और वो भी 10 साल में तब करेगा जब आप ब्राउन राइस या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा कम लो। अगर, पर लोग क्या करते हैं, अरे ये तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ब्राउन राइस तो कितना भी खा लो, वहाँ दिक्कत आएगी। वहाँ दोनों बराबर अमाउंट में आपको मोटा कर देंगे, यहाँ प्रॉब्लम आती है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और राखी मैम, कुछ एग्जांपल देता हूँ। अचारी पनीर टिक्का, पनीर मलाई टिक्का, तंदूरी स्टफ्ड मशरूम बना सकते हो। देन पनीर भुर्जी, पनीर एंड पीनट भुर्जी, पनीर एंड मिक्स वेज भुर्जी, पनीर सैलेड, ग्रिल्ड पनीर सैलेड, देन कुकुम्बर सैलेड। खीरे के बीच में छेद कर दो, उसके अंदर पनीर स्टफ़ करके खा लो, इजी वे आउट है। देन स्पिनच का सूप बना सकते हो, ब्रोकली और चीज़ का सूप बना सकते हो, मशरूम सूप बन सकता है, चिली पनीर बनेगा, पनीर कटलेट बन जाएगा, पनीर का थाई करी बनती है। उसके बाद पालक पनीर, पनीर दो प्याज़ा, कढ़ाई पनीर, पनीर भुना, पनीर बिरयानी जो कीटो वाली होती है उसके लिए आपको फूल गोभी को कद्दूकस करना पड़ेगा या ग्रेट करना पड़ेगा, उसको उबालो, उसको निचोड़ो, चावल जैसा टेक्सचर आ जाएगा। शालिनी मैम, मैं अभी आप आंसर करता हूँ। आपको चावल जैसा टेक्सचर आ जाएगा। कॉलीफ्लावर राइस की रेसिपी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। देन पनीर मक्खन वाला, जैसे बटर चिकन बनता है वैसे ही बटर पनीर भी बनेगा। इतने सारे ऑप्शन हैं तो पनीर में, आप कहाँ पनीर में बोर हो रहे हो? नहीं हो गए, मत चिंता करो। घर में वाइट सॉस बना लो। वाइट सॉस इतना इजी होता है ना बनाना। पानी डाला, पानी में डालो ऑरिगेनो, 200 ml की अमूल की क्रीम आती है, 200 ml क्रीम डालो, 200 ml की अमूल चीज़ की पूरी ब्रिक आती है, वो भी डाल दो, मेल्ट करके घुमाते रहो, आपका वाइट सॉस रेडी है। जिसमें मन करे ना उसमें डाल देना। कीटो में, ये सिर्फ कीटो में करना। कीटो में हाई फैट इज़ ओके, बाकी लोग ये हाई फैट का रिस्क ना लें। विच ब्रांड प्रोवाइड्स बेस्ट आइसोलेटेड वे प्रोटीन? बहुत सारी ब्रांड्स हैं मैम। ऑन का अच्छा है, पॉइंट इज जेन्युइन तो मिले, ऑन का अच्छा है। आइसो सेंसेशन इज़ अनदर वेरी गुड ब्रांड। हाँ, कॉलीफ्लावर इज़ बेस्ट इन कीटो, मतलब एक बहुत अच्छा वो आया था कि कीटो में राइस कॉलीफ्लावर, मैक एंड चीज़ कॉलीफ्लावर, उसके बाद पिज़्ज़ा बेस कॉलीफ्लावर, लव कॉलीफ्लावर, रिलेशनशिप कॉलीफ्लावर, लाइफ कॉलीफ्लावर, ज़िंदगी कॉलीफ्लावर लगने लगती है कीटो में।
आई नो हाउ इट फील्स। ओके सो बहुत सारी ब्रांड्स में बता रहा था आइसोलेट प्रोटीन के लिए। आइसो सेंसेशन बाय अल्टीमेट न्यूट्रिशन इज अनदर वेरी गुड प्रोडक्ट। पैसे का इशू नहीं है तो डायमेटाइज का हाइड्रोलाइज्ड आइसो एच डी इज एक्सट्रीमली गुड, बट उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। आइसो सेंसेशन इसलिए बोलता हूँ बिकॉज 33 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम शुगर, दैट्स इट। इसलिए आइसो सेंसेशन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी नहीं चाहिए तो आइसो प्योर पे जाओ, बट आइसो प्योर वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में निपटा दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। वो उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हटाने के लिए मैं 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देना नहीं पसंद करूँगा, इसलिए मैं आइसो प्योर रेकमेंड नहीं करता। इट इज़ ओवर प्राइस्ड, मतलब वॉट आई फील। ऑन इज़ गुड बट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देखना पड़ेगा। 2 या 3 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले प्लीज़ मत लेना। सारी ब्रांड्स अच्छी हैं, हर कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, जेन्युइन लो। आई मेक पिज़्ज़ा विद ब्रिंजल एज बेस, इसकी रेसिपी आपको मेरे को भेजनी पड़ेगी। मैंने ब्रिंजल का बेस कभी नहीं बनाया, मैंने बनाया है कीटो में आमंड, बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, आमंड और चीज़ का बेस बनाया मैंने। आमंड पाउडर बनाया और चीज़ का, और अमूल क्रीम के साथ उसको कुछ मिक्स करके फिर उसको बेक करना होता है, तब जाके उसका बेस बनता है। 100 ग्राम चीज़ यूज़ होता है उसमें, 100 ग्राम चीज़ का बेस, ऊपर 100 ग्राम चीज़ की टॉपिंग। वो पिज़्ज़ा मतलब हेवन था। इट वॉज मी फॉर किस चीज़ के लिए, अच्छा कॉलीफ्लावर, वो लाइफ वाला, हाँ ज़िंदगी कॉलीफ्लावर, आई नो। बट हाँ कॉलीफ्लावर का मैक एंड चीज़ बहुत अच्छा बनता है। कीटो पनीर बिरयानी कैसी होती है? कीटो पनीर बिरयानी बहुत टेस्टी होती है। मसाले इतने अच्छे से डालो। हाँ आइसो सेंसेशन 93 इज़ एक्सट्रीमली गुड। 33 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन कोई कंपनी नहीं देती, और आइसो सेंसेशन का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कैफ़े ब्राज़ील मीठा भी कम है, टेस्ट भी अच्छा है। मीठा टेस्ट चाहिए तो कैफ़े आइसो सेंसेशन का ही चॉकलेट फ्लेवर लेना, बहुत मीठा मिलेगा। 1 ग्राम चीनी है बट मीठा बहुत है। तो हाँ कीटो बिरयानी, अगर आप कीटो की बिरयानी बनाते हो, मसाले थोड़ा अच्छे से डालना सो दैट उसकी फ्रेगरेंस से वो कॉलीफ्लावर का टेस्ट सप्रेस हो जाए, तो आपको नॉर्मल बिरयानी में और उस वाली कीटो बिरयानी में कुछ खास डिफरेंस नहीं पता लगेगा। जेनविनली मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक कीटो किचन रन किया था तो मेरे को उसका आइडिया है। अच्छा रहता है वो, मतलब कीटो में टेस्ट का पंगा डेफिनेटली नहीं होता, कुकिंग के ऑप्शंस बहुत होते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। राखी मैम आपके लिए कुछ और ऑप्शंस भी हैं मेरे पास, जैसे ये माउस, हाँ ओके, आप पनीर मक्खन वाला के साथ कॉलीफ्लावर जीरा राइस भी बना सकते हो। द ओनली थिंग आई मिस इन कीटो इज डेजर्ट। क्या बात कर रहे हो मैम, कीटो डेजर्ट? अच्छा मैं एक बारी राखी मैम को कुछ आइडियाज़ देता हूँ। पनीर मक्खन वाला बनाना, साथ में कीटो जीरा राइस बनाना, पालक पनीर विद कीटो राइस बना सकते हो। तो आपके पास दाल नहीं, पालक पनीर विद चावल की जैसा कुछ ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे आप कुकिंग के ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। ओके कीटो डेजर्ट। स्टीविया इज़ बैड आफ्टर टेस्ट, अच्छी कंपनी का स्टीविया लो। लुक फॉर www.serovia नहीं steviaworld.com, steviaworld.com पे सेरोविया CEROVIA वाला प्रोडक्ट सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उसका आफ्टर टेस्ट नहीं आता है ज़्यादा। ओके कीटो डेजर्ट में आपको सिंपल है, 200 ग्राम दही लो। राइस और वीट का डिफरेंस फिर से एक बार, राइस और वीट, बस एक सेकेंड मैम। 200 ग्राम दही लेना, उसके अंदर 100 ग्राम अमूल क्रीम डालना, उसके अंदर 4 ड्रॉप वनीला एसेंस डालना, थोड़ा सा स्टीविया डालना, उसको विप करते रहो, आपका योगर्ट रेडी है फ्लेवर्ड। वनीला एसेंस की जगह मैंगो एसेंस भी डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी काट के भी डाल सकते हो थोड़ी सी उसमें। एसेंस तो फिर भी डालना पड़ेगा, आपके पास योगर्ट रेडी है। यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्लूबेरी का एसेंस अगर मिल जाए तो, मुश्किल रहता है। वनीला एसेंस इज कॉमन, ठीक ठाक बन जाता है। दूसरा, आमंड बटर बनाना आता है किसी को? राधिका मैम आमंड बटर अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। आमंड बटर आधा केजी आमंड लो, पैन पे ड्राई रोस्ट करो, जैसा कलर चाहिए उस हिसाब से रोस्ट करना। डार्क कलर चाहिए आपको आमंड बटर में तो डार्क कलर होने तक रोस्ट करना, ड्राई रोस्ट, कोई घी नहीं कुछ नहीं, बस पैन पे डाल दो। उसे निकालो, मिक्सी में डालो, उसके अंदर डालो 1 चुटकी सिनेमन, 1 चुटकी नटमेग, 50 ग्राम घी, आधा केजी में 50 ग्राम घी, सिनेमन, नटमेग 1 चुटकी, स्टीविया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, उसको घुमाते रहो। आपका आमंड बटर रेडी है। आमंड बटर बनने के बाद क्या करना है? 100 ग्राम आमंड बटर मिक्सी में डालो, 100 ग्राम अमूल क्रीम मिक्सी में डालो, उसमें डालो 2 ड्रॉप
वनीला एसेंस, उसके अंदर डालो सिनेमन, नटमेग और स्टीविया, उसको घुमा दो, आपका आमंड मूस रेडी हो जाएगा। उसको फ्रिज में रख दो, रोज़ रात को 1 चम्मच खा लेना, बहुत टेस्टी लगता है, हफ्ते भर चल भी जाएगा एक बार, क्योंकि वो 200 ग्राम बनता है। इट इज़ लाइक मोस्ट डिलीशियस डिश यू हैव एवर हैड, एंड सीरियसली उस जैसा टेस्ट आपको, मतलब अनमैचेबल टेस्ट मिलेगा आपको। ओके, व्हीट और राइस का डिफरेंस। राइस इज वाइट राइस हम लोग जो बोलते हैं वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, व्हीट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बट व्हीट में ग्लूटेन है, इसलिए हम लोग व्हीट प्रेफर नहीं करते। राइस में ग्लूटेन नहीं है बट इट इज़ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब मैं दो चीज़ों का एग्जांपल देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्लिसमिक इंडेक्स, एक होता है ग्लिसमिक लोड। ग्लिसमिक इंडेक्स क्या होती है, कोई भी चीज़ मैं खा रहा हूँ वो मेरी बॉडी में ब्लड शुगर कितना जल्दी बढ़ाता है या इंसुलिन कितना बढ़ाता है। जो चीज़ जल्दी ग्लूकोज बढ़ा के जल्दी इंसुलिन स्पाइक करेगी उसका ग्लिसमिक इंडेक्स हाई है। उसके बाद आता है हम लोगों का ग्लिसमिक लोड। मैंने कोई चीज़ खाई जो मेरा इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा नहीं कर रहा, ना ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ा रहा, पर मैंने इतनी क्वांटिटी में खा ली। अब दिक्कत इसकी एग्जांपल से ये आती है कि ग्लिसमिक इंडेक्स मान लो ग्लूकोज का है 100, मान लो ग्लूकोज का 100 ही होता है, ग्लूकोज रेफरेंस पॉइंट होता है ग्लिसमिक इंडेक्स के लिए। मैंने सीधे सीधे ग्लूकोज लिया तो राधिका मैम उसकी ड्रेसिंग के लिए ना उसके ऊपर पुदीने के 2 पत्ते रख देना, सुंदर लगेगा। ओके, ग्लिसमिक इंडेक्स 100 है ग्लूकोज का, वो लिया मैंने 10 ग्राम, 100 इंटू 10 इज 1000। मैं कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ जिसका ग्लिसमिक इंडेक्स इज 10, पर मैंने वो बहुत ज़्यादा खा लिया, ये सोच के कि अरे इससे तो कुछ होगा ही नहीं, थोड़ा ज़्यादा खा लो। 10 इंटू 100 विल अगेन भी 100। 100 ग्लिसमिक इंडेक्स वाला 10 ग्राम ग्लूकोज इज इक्विवेलेंट टू 10 ग्लिसमिक इंडेक्स वाला 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल था, ये कॉम्प्लेक्स था, इफेक्ट दोनों का सेम आया। इसका इफेक्ट आधे घंटे में आ गया, इसका आया 2 घंटे में। देसी दारू अंग्रेज़ी दारू, कुछ हैं जो 10 मिनट में आपका बैंड बजा देगी, कुछ है जो आपका 2 घंटे या थोड़ा ज़्यादा टाइम में बैंड बजाएगी। या फिर आप रोज़ सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। ओके, हेलो भारती मैम, भारती मैम इज़ एक्सट्रीमली गुड, शी इज़ अ पावर लिफ्टर, शी ऑल्सो टेक्स फंक्शनल ट्रेनिंग की क्लासेस, एंड इन्होंने रिसेंटली कुछ मैम का एक मेडल भी आया था। आई एम सो सॉरी, मेरे को याद नहीं है कि कौन सा मेडल आया था, बट हाँ शी वॉज शी मतलब ग्रैब्ड सम पोजीशन इन अ वेरी इन शायद इंटर दिल्ली स्टेट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। शी इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मतलब शायद मैं उतना रिप्ड नहीं हूँ जितना मैम हूँ, एंड इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू हेयर। मैंने पहली बार आप हमारे सेशन में इस सेशन में आए हो, सो वेलकम अगेन। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत कॉमन डिफरेंस है। तो आप गेहूँ खाओ या चावल खाओ, हर चीज़ डैमेज तो करेगी, कुछ स्लोली करती है, कुछ देर में करती है। हर किसी को कार्बोहाइड्रेट छोड़ना चाहिए, यस छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड एग्जैक्टली, मतलब आई एम सो सॉरी। हाँ ओके, हर किसी को कार्बोहाइड्रेट छोड़ना चाहिए, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पैथोलॉजिकल इशू नहीं आएगा, कीटो इज़ गुड। बट कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं नहीं छोड़ सकता, तो अपनी बॉडी का वो थ्रेशोल्ड पहचानो, जितने थ्रेशोल्ड तक, जितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक आपकी बॉडी आपको मोटा ना करे उतना खा लो। फिर मैं ये नहीं कह रहा ना, इसीलिए बोला जाता है इट इज़ वेरिएबल। कुछ लोगों की बॉडी में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद भी कीटोन्स दिखते हैं, कुछ लोगों में 60 पे, कुछ लोगों में 30 पे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड ऑलवेज 30 के नीचे रखता हूँ मैं लोगों का जब डाइट प्लान बनाता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न आई मेक श्योर कि 30 ग्राम से नीचे रहे, क्योंकि 30 ग्राम आना इज़ वेरी ईजी, सब्जियों से ही आ जाता है। सो इट इज़ बेटर टू स्टे ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से एनीवेज फील गुड फैक्टर के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ऑल्सो राधिका मैम, आप कीटो फ्रेंडली चॉकलेट बना सकते हो। हाउ मच पीनट्स कैन वी हैव व्हाइल ऑन कीटो थ्रू आउट द डे? 25 दाने। मारना मत मेरे को इसके लिए। अच्छा, कीटो स्ट्रॉबेरी, आपको ना मेल्ट करी हुई चॉकलेट मिल जाएगी इजीली, जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं होगा ही नहीं। उस चॉकलेट को मेल्ट करो, उसमें डालो स्टीविया, उसके बाद स्ट्रॉबेरी लो, उसमें डिप करके निकाल के फ्रिज में रख दो, आपको चॉकलेट फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरीज भी मिल जाएगी। इतने ऑप्शंस हैं, मतलब आमंड को भी आप ये चीज़ सेम कर सकते हो, आमंड को उसमें चॉकलेट में से निकाल दो, स्टीविया वाली चॉकलेट में से। मतलब जिसको कुकिंग का शौक है वो लोगों के लिए। मेरे को कुकिंग के इतने आइडियाज़, मतलब बस आइडियाज़ है, मैं बनाना बस प्रेफर नहीं करता।
बट डेफिनेटली बहुत चीज़ें करी जा सकती हैं। शेक्स बन सकते हैं, ब्रोकली स्मूदी इतनी टेस्टी बनती है, ब्रोकली के अंदर मिंट डालो। हैविंग अ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी एवरी डे इज सेफ, या इट इज़ सेफ। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में कुछ होता ही कहाँ है, पानी, कॉफ़ी पाउडर, मैं घी डालता हूँ, मेरी सिस्टर दैट इज़ टू लेस। 25 दाने, हाँ आई नो, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूँ, बिकॉज नट्स नट्स आर अलाउड बट अगेन इन मॉडरेशन ओनली, बिकॉज कार्ब ओवर इंटेक करने की हम लोगों की बड़ी अच्छी टेंडेंसी रहती है। अगर मूंगफली खाने की बात आती है ना, मतलब आई एम समवन जो कि बचपन से बहुत मूंगफलियाँ खा रहा है। पूरी विंटर्स में मैं स्कूल में ब्लेजर की अंदर की पॉकेट, बाहर की पॉकेट, ट्राउजर्स की पॉकेट, सब में मूंगफलियाँ भर के ले जाता था। मैं रोज़ 1 केजी से ज़्यादा मूंगफली खा सकता हूँ, मजाक मजाक में। मेहनत भी बहुत है, पूरे दिन कुकिंग चलती है, आई नो, बट इट इज़ गुड समवेयर, एटलीस्ट यू आर गेटिंग टू नो आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो। वरना पैकेज फूड खाते थे लोग। मेरी क्लाइंट है राखी मैम, शी टोल्ड मी जब तक मैं रोटी नहीं खाती, खाना खाया हुआ नहीं लगता। तो फील क्यों करना है कि खाना खाया, पेट लाइट फील हो रहा है, क्या दिक्कत है, कि सजेस्ट राइस रोटी बोथ। शी इज़ वेजिटेरियन, शी इज़ ऑन फास्टिंग डाइट। देखो, इंटरमीडिएट फास्टिंग इज गुड, बट इंटरमीडिएट फास्टिंग कीटो के साथ और अच्छा वर्क करेगी डेफिनेटली। ये इनिशियल फेज में होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे क्लाइंट, जिनको लगता था कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊंगी मैं मर जाऊंगी, बट जब उन्होंने कीटो करा तो उनको कॉन्फिडेंस आया एंड दे आर लाइक लविंग इट। उन्हें बोलो जब भी भूखे लगे, पेट भरने वाली फीलिंग चाहिए ना, फाइबर रिच वेजिटेबल्स ऐड करवा दो उनके में विद लॉट ऑफ फैट, बट ट्राई करो कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। अच्छा, इस चीज़ से हम लोगों को एक और चीज़ पता लगती है, क्या 30 ग्राम के नीचे रहना ज़रूरी है। एक एग्जांपल, राखी मैम स्पेशली, मेरा एक फ्रेंड है हु इज़ ऑन कीटो, ही लिफ्ट्स मतलब एक्सट्रीमली ह्यूज ह्यूज लोड्स ऑफ वेट, 260 kg के आसपास डेड लिफ्ट कर लेता है। ही इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, 6 फुट 2 इंच का है, बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ प्रोटीन शेक लेता है और पनीर लेता है, वो 2-2 kg पनीर लेता है। अब अगर हम 2 kg पनीर के हिसाब से एवरेज निकालें, उसका शायद 60 ग्राम से ऊपर ही कार्बोहाइड्रेट रहता होगा डेली। तो क्या वो बंदा कीटो में नहीं है कीटो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। कीटो इस पे रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप नेचुरली विजिबल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ना खाओ। मैम राजीना मैम, मैं अभी देखता हूँ इसको, आपको नेचुरल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट विजिबल फॉर्मेट वाला नहीं खाना है, सिंपल। तो ये चीज़ हम लोग को देखनी पड़ती है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट विजिबली ना खाएं, दैट इज इट। अगर आपकी क्लाइंट को फाइबर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, चलेगा, बिकॉज फाइबर अनडाइजेस्टेड निकल जाता है बॉडी से। देखो, आप कीटो के ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ते रहोगे, प्रोटीन सप्लीमेंट वर्किंग ऑन गेनिंग वेट एंड स्ट्रेंथ गेन करना है। भारती मैम को बस 2 मिनट देना। सो फास्टिंग पे है, ट्राई करो उन्हें कन्विंस करना है कीटो करे। भूख लगती है या पेट भरा भरा फील करना है ना, तो उनको खिला दो फाइबर सब्जियों के साथ, चलेगा। सब्जियों में खूब सारा घी ऐड करवा दो, फटाफट पेट भर जाएगा। बुलेट प्रूफ कॉफी ऑन विद 1 स्पून कोकोनट ऑयल, चलेगा। लिटिल क्रीम एंड कॉफी पाउडर, परफेक्ट। आई फील सो फुल एंड डू नॉट लाइक टू गिव एनीथिंग आफ्टर। राखी मैम के लिए ये एक सजेशन हो सकता है, उनको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी दिला दो। मलाई वाली कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी बनती है। हैंड ब्लेंडर के साथ बनाना और अच्छी बनेगी, स्टारबक्स फेल है उसके आगे। मोहित सर, थैंक्स अ लॉट। भारती मैम, एज डिपेंडेंट, तो मतलब आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है, यू आर ऑल्सो कोच। एज डिपेंडेंट हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं। यू कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, चाहे पनीर, चिकन, अंडा, बेसिकली पनीर, अंडा और मीट, एनी मीट इज़ ओके। प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है तो मतलब मेरे को पता नहीं क्यों पर्सनली आइसो सेंसेशन बहुत अच्छा लगता है, वर्थ द मनी दैट वी स्पेंड होता है, बिकॉज 33 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन कोई ब्रांड नहीं देती है। 17 ईयर्स का बच्चा है तो बॉडी वेट इंटू 2 टाइम्स प्रोटीन आप दे सकते हो फ्रॉम ऑल सोर्सेज। वेट गेन करना है तो वेट एंड स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के लिए तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, नो डाउट। एज अ बाई प्रोडक्ट उनका मसल मास और वेट अपने आप बढ़ता ही चला जाएगा। मेरे को प्रॉब्लम उन लोगों से है जो वेट गेन करने के चक्कर में ये बोलते हैं कि फैट भी होगा तो भी चलेगा। नहीं, बहुत गलत है, फैट के साथ बीमारियां भी आती हैं। किसी को जीवन में कुछ भी गेन करना है तो गेन मसल मास, नेवर फैट, बिकॉज फैट के साथ दिक्कतें आती हैं। ओबेसिटी, ओबीज होके मेरे को वैसा स्ट्रॉन्ग मतलब
आपको देखो, हमें वेट लिफ्ट करने के लिए हमारी सिर्फ मसल्स आर द वन विच हेल्प इन लिफ्टिंग द वेट। तो कुछ गेन करना है तो मसल गेन करो, फैट क्यों गेन करना। ऑल्सो 17 ईयर्स का बच्चा है तो बॉडी वेट इंटू 2 टाइम्स आप इजीली डाल सकते हो, क्योंकि ग्रोइंग एज है। मैं लीन बॉडी मास से नहीं करूँगा, क्योंकि आपने बोला वेट गेन करना है तो आई एम अज्यूमिंग कि वो बच्चा ऑलरेडी पतला है। तो हम लोग सारी कैलकुलेशन बॉडी वेट से कर सकते हैं। जितना भी वेट है, 60 kg वेट है तो 120 ग्राम प्रोटीन आप उनको दे दो। 120 ग्राम प्रोटीन उनको दोगे, साइड बाई साइड स्ट्रेंथ इजीली फैट गेन नहीं करता है तो कार्बोहाइड्रेट आप अप टू 250 ग्राम दे सकते हो। वो भी ट्राई करना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जो कि सोने से 6 घंटे पहले आप वाइंड अप कर दो पूरा 250 ग्राम। सैलेड दो, विटामिन सप्लीमेंट्स ऐड करो बिकॉज विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बी कॉम्प्लेक्स ऐड करो। हम लोग वाइटामिन सप्लीमेंट्स के आपकी ऊपर मैम भारती मैम आपको एक वीडियो मिल जाएगी, 1-1.5 घंटे की। वो वीडियो अच्छी वीडियो है। हर विटामिन की इंपॉर्टेंस दे रखी है, हर विटामिन अलग अलग क्यों लेना चाहिए वो भी है, मल्टीविटामिन क्यों नहीं लेने चाहिए वो भी है उसमें। सो आई होप दैट विल डू। अगर आपको फिर भी कोई रहता है तो आप मेरे को मैसेज या ग्रुप पे आप अलग से मैसेज कर सकते हैं, या फिर अभी टाइप कर दीजिए, मैं अभी कवर कर दूंगा। सो ये सारे हैं। सप्लीमेंट से सेफ, या सप्लीमेंट से सेफ प्रोवाइडेड ओरिजिनल मिले, मतलब आपको पता है प्रोटीन से वे दूध से वे प्रोटीन निकालना इज ईजी। दूध फटा, पनीर और पानी निकला, दैट पानी इज वे प्रोटीन। उस पानी को फिल्टर करके पैक करके दे दिया डब्बों में, तो इट इज़ सेफ ओनली। क्योंकि मैं दूध से प्रोटीन लेने लग जाऊंगा तो मेरे को दूध का लैक्टोज भी मिलेगा, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो हम वो चीज़ भी नलीफाई कर देते हैं। पैकेज फूड लेना इज सेफ। आपको बेसिकली रिफाइंड फॉर्म में एक बहुत अच्छी चीज़ मिली जिसकी हमें सिर्फ ज़रूरत है। मेरे को सिर्फ प्रोटीन चाहिए। अगर मेरे को सिर्फ प्रोटीन चाहिए और कोई एक कंपनी है या कोई भी एक प्रोडक्ट है पाउडर फॉर्म में जो मेरे को सिर्फ प्रोटीन दे रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ। हर कोई लेता है, हर किसी को लेना चाहिए। नेचुरल फॉर्म में पूरा करने 20 ग्राम प्रोटीन तो शायद 20 अंडे खाने पड़ेंगे, 600 ग्राम, या फिर मतलब 20x स्लैश 600 ग्राम्स मीट स्लैश 600 ग्राम्स पनीर। इतना खाना अगर पॉसिबल है, उस बच्चे का एपेटाइट उतना है, चलेगा, मत दो प्रोटीन सप्लीमेंट। What about fruits? We miss all seasonal fruits and non-seasonal fruits while in keto, and that is what I miss the most. फ्रूट्स देखो, हम लोगों ने बचपन से अब तक बहुत टाइम तक फ्रूट खाए हैं। हम लोगों ने अपने मन की बहुत खा ली। अब हमें पता है हमारी बॉडी मोटी हो रही है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी के साथ इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो क्यों खाना है फ्रूट। महीने 2 महीने में एक बार आम खा लो, चलेगा। भगवान ने भी तो फ्रूट्स एज अ ट्रीट रखे थे। दिक्कतें तब से बढ़ी हैं जब से फ्रूट मेरे टेबल पे पड़े हुए मिलने लगे हैं। मैं घर में घुसा, मेरे को टेबल पे फ्रूट दिखा, मैंने सुबह खाया, दोपहर को खाया, इवनिंग स्नैक में खाया, रात को सोने से पहले फिर खा लिया। इतना फ्रूट खाने की वजह से हमारे इश्यूज बढ़ रहे हैं। इश्यूज तब नहीं बढ़े थे जब हम जंगल में घूमते थे, जंगल में एक दिन मेरे को फ्रूट लगा हुआ मिल गया, खा लिया। वो अब नेचर का खुद का तरीका था हमें ट्रीट देने का। बहुत मेहनत करता है इंसान, लो खा लो। Knowing and learning that one should have seasonal fruits. Okay, seasonal fruit now on keto it is not allowed. Seasonal fruits are good. It is not allowed. It feels strange. देखो मैम, फ्रूट्स में मिलता है फ्रक्टोज, अनदर फॉर्म ऑफ शुगर। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स में ऐसा क्या मिलता है? पहली चीज़, आजकल के फ्रूट्स दे आर नॉट द सेम एज देवर 100 years ago। केला रात को हरा आता है, सुबह तक मंडी में पीला हो जाता है, नॉट गुड। आम, किसी भी आम के बगीचे में चले जाओ। अच्छा, हम लोग बोलते थे नेचुरल फूड की बात करते हैं। आपने मेरे सेशंस अटेंड करे तो आपको ये भी पता होगा कि नेचुरल का क्या मतलब होता है। नेचुरल मतलब जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, इंसान का कोई लेन देन ना हो। जंगल में अपने आप एक आम का पेड़ उगा हुआ, दैट इज़ नेचुरल। एक बगीचे में 100 आम के पेड़ उगे हुए, दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ मैन मेड। इंसान ने उगाए हैं, नॉट नेचुरल। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड डाले हैं, उसको जल्दी ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र भी डाले हैं। ये कहाँ से नेचुरल है? वैसे नेचुरल फ्रूट हमें नहीं मिलते आजकल, प्लस हमारे टेबल पे रखे हैं डेली खाने को। तो कहीं किस नेचर की बुक में लिखा है? इंसान जब नहीं खाता था तब। अच्छा, आप अगर कीटो कर रहे हो, आपने नहीं खाया, कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है आपको? हमें प्रोटीन वगैरह खाने से कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सॉरी, फ्रूट्स खाने से कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती है, ना ही फ्रूट से ऐसा कुछ मिलता है। अगर आप विटामिन सोर्सेज के फॉर्म में भी खाना चाहते हो तो आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ।
आपको विटामिन ई की ऑप्टिमम डोजेज के लिए डेली 80 आम खाने पड़ेंगे। मैं उससे अच्छा 2 रुपए की, सॉरी 3 रुपए की एवियन 400 गोली खाना पसंद करूँगा। सम ड्राइड फ्रूट एज वेल, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हम लोग नहीं लेते बिकॉज ऑफ शुगर कंटेंट। डेट्स हाई शुगर, किशमिश हाई शुगर, कैशू हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, इसलिए बोलते हैं नट्स आर अलाउड, ड्राई फ्रूट्स आर नॉट। देखो हर चीज़ कभी कभी चलती है एज अ रिवॉर्ड। कीटो में भी हो ना, और आपके बच्चे का बर्थडे है, प्लीज़ जाके केक खाओ, मीठा खाओ, बच्चे के साथ खाओ, बट एक दिन सेलिब्रेशन, उसको डेली का लाइफस्टाइल मत बनाओ। हम लोगों का मीठा लाइफस्टाइल है, खाने के बाद एज अ डेजर्ट कुछ मीठा खाना ज़रूरी है। और लोग क्या खाते हैं, गुड़। तो क्या बकवास है, शुगर केन, गुड़, अनप्रोसेस्ड शुगर, ब्राउन शुगर, अपनी प्रोसेस्ड वाइट शुगर, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब भाई बहन, सब उतना ही डैमेज करेंगे। आम हाई शुगर है, डायबिटिक लोगों को नहीं दिया जाता। आप लोगों को क्यों लगता है कि अगर मेरे को डायबिटीज़ नहीं है तो मैं आम खाता रहूँ खाता रहूँ खाता रहूँ, चीकू खाता रहूँ खाता रहूँ? क्या हो जाएगा अगर मैं आम के सीज़न में आम नहीं खाऊंगा? बॉडी में कोई डिफिशियंसी आएगी। और जब मैंने 30 साल तक अपनी बॉडी में बहुत टेस्टी चीज़ें खा ली हैं, अब तो अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड के हिसाब से खाना खा लूँ, क्योंकि वरना मेरी बॉडी शायद मेरे को माफ़ ना करे और मैं कुछ ऐसी बीमारी पकड़ लूँ जो इसका इलाज ना हो। फिर मैं उस सिचुएशन में कभी नहीं देखना चाहूँगा खुद को। जितना जल्दी हम लोग जाग जाएं, जितना जल्दी हम लोग समझ जाएं, उतना जल्दी ठीक है। आज बड़ा इंटरेक्टिव हो रहा है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, सब लोग कुछ पूछ रहे हैं। तो किसी दिन आप पुडिंग बनाते हो, कीटो पुडिंग भी बनाते हो, किशमिश डाल लो चलेगा पर उसको रिवॉर्ड, उसको डेली लाइफ का हिस्सा मत बनाओ। फ्रूट्स को डेली लाइफ का हिस्सा मत बनाओ। खाने हैं, एवोकाडो खा लो हाई फैट, बेरीज खा लो लो शुगर कंटेंट, मलबेरी खा लो, सतूत नहीं, सीज़न चला गया, साल में 2 बार ही उगते हैं। देन रेसबेरी आते हैं, स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, स्ट्रॉबेरीज का 4 ड्रॉप्स स्ट्रॉबेरी का एसेंस डालो, आपका योगर्ट रेडी है। इतना अच्छा योगर्ट बनता है उसका, मतलब कीटो में डेजर्ट के ना, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी है। कीटो डेजर्ट, कीटो का, अरे आप कीटो का वो क्यों नहीं बनाते, एग बेक इतना टेस्टी बनता है। एक मेटल की डिश लो, अवन है ओटीजी, बट आई वांट टू ऐड वन थिंग मोर, जी बोलते जाओ, सब सुन रहा हूँ मैं तब तो मैं आपको एग बेक की रेसिपी बताया दो जितने भी लोग देख रहे हैं। बर्तन लिया, बर्तन में नीचे डाली वेजीज स्मोक करके, वेजीज के ऊपर डालना अराबियता सॉस। स्किन इज सो फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग, डेफिनेटली कीटो इज एंटी एजिंग खुद में ही, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कीटो के छोड़ो, बेनिफिट्स की तो बात ही नहीं करेंगे, अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो एग बेक की रेसिपी, बर्तन लिया मेटल का, ओटीजी में यूज़ करना, माइक्रोवेव में मत बनाना, ओटीजी में बनाना, अवन में। नीचे डाला हमने स्मोक्ड वेजीज, अनियन, कैप्सिकम, बेल पेपर, ये सब काट देना, स्मोक करके डाला। उसके ऊपर डालना चिमिचुरी सॉस। चिमिचुरी सॉस के लिए पार्सले चाहिए होगा। चिमिचुरी सॉस इज़ अ वेरी स्पाइसी सॉस, पर बहुत टेस्टी होता है। एक लेयर, 6 लेयर में बनता है एक बेक। वेजीज, चिमिचुरी सॉस, अंडा भुर्जी बना के डाला उस पर, उसके ऊपर डालना बेसिकली हम लोग वो डालेंगे, फिर से एक और लेयर चिमिचुरी सॉस, 1 2 3 4, हाँ। उसके ऊपर डलेगा हमारा मोज़रेला चीज़ की एक पूरी लेयर, उसके ऊपर डाल देना पार्मेसान चीज़ का पाउडर। उसके बाद उसको बेक कर देना। आपको एग बेक इतना टेस्टी मिलेगा, इतना टेस्टी मिलेगा, आपका पूरे दिन का मील पूरा हो जाएगा। कीटो में 6 अंडे की भुर्जी इज़ मोर देन इनफ, और इतना सारा चीज़ एंड एवरीथिंग, मतलब, और उसको ना पूरा डिप करके खाना है एक साथ, 6 लेयर का टेस्ट आएगा। और चिमिचुरी सॉस की रेसिपी अगर मैं बताऊँ तो मतलब थोड़ा एफर्ट लगता है, बट हमें को देखनी पड़ेगी, शायद मिल जाए। चिमिचुरी सॉस की रेसिपी इज़ एफर्ट लगता है, बट अगेन इट इज़ वेरी वेरी इजी। हाँ, पार्सले लेना, ग्रीन चिली लेना, ऑरिगेनो लेना, एप्पल साइडर विनेगर लेना 1 कप, उसके बाद नमक डालना, इन सबको ग्राइंड करके ऑलिव ऑयल डालना और उस सबको पीस देना। हरी मिर्च, पार्सले, पार्सले धनिया जैसा होता है जिन लोगों को नहीं पता है, ऑरिगेनो पूरा 1 चम्मच भर के, एप्पल साइडर विनेगर, नमक और ऑलिव ऑयल, इन सबको एक साथ पीस दो, आपका चिमिचुरी सॉस रेडी है।
उसके बाद एग बेक के लिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सब्जी, चिमिचुरी सॉस, अंडा भुर्जी, फिर से चिमिचुरी सॉस और ऊपर मोज़रेला चीज़, पार्सले। आपके पास पार्मेसन चीज़ का पाउडर नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। दैट्स इट। उसके ऊपर आमंड पाउडर भी डाल सकते हो। इतनी टेस्टी चीज़ बनेगी ना, मतलब यू विल थैंक मी फॉर दिस। कुछ गिर गया। लजानिया, ये एग्जैक्टली हाँ, आपके पास कीटो में लजानिया के ऑप्शन है, सोचो और क्या चाहिए एक इंसान को ज़िंदगी में। सो आई होप वी आर डन विद टुडेज सेशन। अच्छा खासा चल गया है। किसी को और कोई डाउट, किसी को और कोई क्वेरी? एंड इट इज़ ऑलरेडी 4:19, 1 घंटे से ज़्यादा चल गया है। सो थैंक्स अ लॉट। अच्छा, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन हुआ। प्लीज़ शेयर दिस सेशन अपने वॉल पे एंड लोगों को पता लगने दो कि हाँ, हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं। फूड इज़ अनडाउटेडली यम्मी इन की। तो हाँ, मैं अभी परसों ही रोहतक आया हूँ। उससे पहले मेरी बहन पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ अंडे की भुर्जी 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 तीनों टाइम खा रही थी। जब से मैं आया हूँ शी इज़ लाइक अंकुर तू आ गया है, तू तो देखता है। मैंने पालक पनीर बना के खिला दिया, मैंने पनीर दो प्याज़ा बना के खिला दिया, मैंने अंडा अंडा करी खिला दी इन्हें, मैंने वाइट सॉस बना दिया, बना के इनको वो पनीर क्यूकम्बर वाला सैलड खिला के बनाया। क्यूकम्बर की स्लाइस काटी दो, उसके बीच में पनीर को वाइट सॉस में अच्छे से वो रोल करके उसके बीच में स्टफ़ करके बर्गर टाइप बना के खिलाया है। सो ऐसी चीज़ें मतलब बहुत ही रहती हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं चिकन नहीं बना सकता, आई मिस दैट। अदरवाइज मलाई चिकन इतना टेस्टी बनता है। ओके, ये बहुत हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट।